स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में। देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 की काउंसलिंग कराने जा रहे हैं। आप सभी अभ्यर्थियों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने इस अंतिम प्रयास में मैं यही चाहता हूं कि आप लोग किन सावधानियों को बरतें जिससे वहां पे आप सभी को डीबी में कोई भी समस्या न देखनी पड़े। तो इन्हीं के बारे में मैं यहाँ पे बात करूंगा। सबसे पहले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एफिडेविट को जो है किस प्रकार आप वहां पे दिखाएंगे, कब आपको दिखाना है कब नहीं दिखाना है। साथ ही साथ काउंटर नंबर क्या होता है, सबसे पहले पहुंच के आपको वहां पे अपना काउंटर नंबर जो है देखना पड़ेगा। और रिसीविंग के बाद वहां पे किन किन बातों को जो है आप ध्यान देंगे कि कहाँ पे सिग्नेचर वगैरह करना है। एडमिट कार्ड को लेकर जो समस्या है कि लेमिनेशन वगैरह हो गया है, अगर उसकी समस्याओं को भी मैं बताऊंगा यहाँ पे। इन केस मान लीजिए आपको अगर होल्ड की कैटेगरी में रखा जा रहा है तब आप क्या करेंगे, और अगर आप 11 12 9 10 के हैं तो मैसेज का इंतजार कर रहे होंगे तो मैसेज कब तक आपका आ जाएगा इसके बारे में मैं बताऊंगा। साथ ही साथ आधार ओटीपी जो सबसे बड़ा यहाँ पे मुद्दा है कि अगर मान लीजिए आपके आधार पे ओटीपी नहीं आती है, आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन है तो आप वहाँ पे क्या कुछ करेंगे, और उसके बाद फिर आपको अपना डॉक्यूमेंट फाइल इत्यादि किस प्रकार जो है यहाँ पे अरेंज करना है। इन सभी बातों को मैं अगर समराइज करूं और एक एक बातों पर पहले प्रकाश डालूं तो सबसे पहला मेरा रिक्वेस्ट आप सभी से ही है, बिना मतलब के अपने आप से आपको एफिडेविट नहीं प्रस्तुत करना है। अगर वो एफिडेविट आपका मांगेंगे तभी आप अपना एफिडेविट दीजिएगा। मैंने 2 एफिडेविट बनवाया था, मेरा दोनों एफिडेविट नहीं लगा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का था। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मेरा बिना एफिडेविट लगे ही सारा काम हो गया, तो इसलिए एफिडेविट आप लोग बनवा के सभी ले जाएंगे अगर कहीं पे कोई भी त्रुटि है। लेकिन अगर वो मांगेंगे तभी आपको प्रस्तुत करना है। इन केस अगर आपका गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है तो सबसे पहले आपको उनको बता देना है, जिससे आप अपने आप को होल्ड कैटेगरी में रखवा लीजिएगा। बाद में आप ओरिजिनल जो आपका डॉक्यूमेंट होगा उसको अपलोड करने के बाद ही आप अपना डीबी करवाने जाइएगा। एक ही केस में मैं कहता हूं कि आपको यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र बनना है, अन्यथा किसी भी केस में आपको हरिश्चंद्र बनने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप अगर वो मांगेंगे, वो आपकी गलती पकड़ेंगे तभी आप उनको अपना एफिडेविट प्रस्तुत करिएगा, अन्यथा आपको एफिडेविट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड नंबर पे बात आती है कि आधार कार्ड के ओटीपी के बारे में। अगर आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है तो चल जाएगी, लेकिन अगर आपके नाम में त्रुटि है तो वहां पे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के साथ ही वहां पे काफी सारे सेंटरों पे मैंने देखा वो लोग मांग रहे हैं। तो इस केस में आप क्या करिएगा कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का अगर आप बनवा चुके हैं बहुत अच्छा है, आप उसके साथ वहां पे प्रस्तुत होइएगा। उसके बाद वो आपका प्रोसेस वहां पे आगे बढ़ा दिया जाएगा, फिर आपको वहां पे नहीं रोका जाएगा। सेकंड नंबर क्या आता है कि जैसे हमारे सेंटर पे काफी समय तक ओटीपी नहीं आ रहा था, तो वो सर्वर का इशू है, उसमें आपका कोई रोल नहीं है। वो सर्वर जब ठीक हो जाएगा तो फिर आपका जो ओटीपी है वो अपने सही समय पे आना स्टार्ट हो जाएगा। और काफी लोगों का यहाँ पे सवाल है कि फाइल वगैरह किस प्रकार जो है अरेंज करना है। फाइल अरेंज कुछ नहीं करना है, आप जितना भी वाटर मार्क है सभी अपने फाइल में रख लीजिएगा। एडमिट कार्ड की एक फोटो कॉपी भी रख लीजिएगा, और आप अपना अगर पैन होगा पैन, अगर एसबीआई में अकाउंट होगा या किसी बैंक में अकाउंट होगा तो अकाउंट अपना जो है उसका जो पासबुक का फोटो कॉपी है उसको ले लीजिएगा। कैंसिल चेक नहीं लगेगा, अगर पासबुक है तो पासबुक से काम हो जाएगा फोटो कॉपी से, अन्यथा केस में कैंसिल चेक की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा, पैन नहीं है, एसबीआई में अकाउंट नहीं है तो आपको रोका नहीं जाएगा डीबी से, आपका डीबी कर दिया जाएगा, वो बाद में फिर लेकिन आपको लगवाना पड़ेगा। इसलिए इन केस में अगर आपके पास पैन नहीं है तो पैन के लिए अभी आप आवेदन कर दीजिए। तो ये आपको इतना चीज सिर्फ रखना है, एडमिट कार्ड की एक फोटो कॉपी वहां पे रखनी है फाइल के अंदर, ट्रांसपेरेंट फाइल ले लीजिएगा, और बाकी सारे जो वाटर मार्क होंगे सबको रख लीजिएगा। चाहे आप 9 10 का कराने जा रहे हो, 6 to 8 अनुत्तीर्ण हो गए हो तब भी आप जो है 6 to 8 का भी रख लीजिएगा। ओरिजिनल सब लेके जाना है, चाहे हाई स्कूल का अंक पत्र प्रमाण पत्र होगा, इंटर का अंक पत्र होगा, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का होगा, थर्ड ईयर का तो अपलोड ही किए होंगे, प्रमाण पत्र अपलोड किए तब भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर मार्कशीट लेके जानी है। डिग्री है तो डिग्री ले जाना है, प्रोविजनल है तो प्रोविजनल ले जाना है, प्रोविजनल पुराना है तब भी लेते जाइएगा अगर नया नहीं बना है तो। पीजी है तो पीजी का अपना जो है सब कुछ रख लीजिएगा। सारा डॉक्यूमेंट रखे रहिएगा जिससे वहां पे आपको फिर जो है कोई दिक्कत ना हो, बस जैसे मांगे वो आप तुरंत वहां पे दिखाते चले जाइएगा। तो बस इतना चीज वहां पे आपको अंदर उसके रखना है। एप्लीकेशन फॉर्म नहीं लग रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म मत आप लोग रखिएगा, और जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे सबको स्वाभिप्रमाणित कर दीजिएगा। सेल्फ अटेस्टेड सब आपको करना है, सेल्फ अटेस्टेड लिख दीजिएगा या स्वाभिप्रमाणित लिख दीजिएगा।
उसके नीचे आप सिग्नेचर करेंगे और सिग्नेचर के जस्ट नीचे आप उस दिन की तारीख डाल देंगे। बस इतना सा काम करना है आपको उस जो है फाइल वाले संबंधित डॉक्यूमेंट में। तो और आपका इसके बाद जो है यहाँ पे प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग वहाँ पे डीबी के लिए जा रहे हैं, किसी को होल्ड में ना रखा जाए, सबका फंड करेक्ट करके ओके कर दिया जाए। लेकिन इन केस अगर आपको होल्ड रखा जाएगा तो घबराने की बिल्कुल नहीं ज़रूरत है। आपको आपको सेकंड मौका मिलेगा। आप अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट में त्रुटि है तो आप री अपलोड का मौका पाएंगे। अन्यथा और अगर फॉर्म भरने में कोई त्रुटि हुई है तो एफिडेविट के साथ आपको फिर से चांस मिलेगा। उस केस में भी अगर आपको नहीं मिलेगा तो आपको डीईओ के पास प्रस्तुत होने का भी मौका मिलेगा, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, उनके समक्ष आप प्रस्तुत होकर अपनी सारी बातों को रख देंगे और उसके बाद फिर जो है वहाँ पे आपके डीबी को करेक्ट कर दिया जाएगा अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट होंगे तो। बाकी फर्जी प्रमाण पत्र के चक्कर में जितने भी लोग पड़े हैं, कृपया करके फर्जी प्रमाण पत्र ना लगाइए। अभी आप सही हो जाएंगे लेकिन बाद में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और साथ ही साथ 82 नंबर वालों को रोका जा रहा है, ये अलग मुद्दा है, इसके बारे में अलग से बात कर लिया जाएगा। लेकिन अगर अभी कराने जा रहे हैं तो 82 नंबर वहाँ पे रोक दिए जाएंगे अगर 82 नंबर आपका सीटेट में है तो इतना सब कुछ हो गया। तो सबसे पहले मैंने बताया कि आप जैसे ही पहुंचेंगे अपने सेंटर पे, जहाँ डीआरसीसी पे हो रहा है वहाँ पे, या कहीं कहीं जो है किसी इंटर कॉलेज में, किसी कॉलेज में करवाया जा रहा है, वहाँ पे आप लोग पहुंचेंगे। सबसे पहले आपको देख लेना है कि आपका कौन सा काउंटर है। मान लीजिए आपका स्लॉट पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, कोई सा भी स्लॉट है। लेकिन उसके बाद आपको चेक करना है गेट पे, जैसे आप देखते हैं ना पेपर जब आपका रहता है तो रोल नंबर जाते हैं देखने कि मेरा किस क्लास में या किस मतलब कमरे में मेरा जो है एग्ज़ाम पड़ा हुआ है, मुझे किस में बैठना है जाकर। उसी प्रकार वहाँ पे काउंटर लिखा होगा 1 2 3 4 5, फिर स्लॉट लिखा होगा, आपका कौन सा स्लॉट है आप देखिएगा। स्लॉट तीसरा, काउंटर नंबर चेक करिएगा, उसी में आपका कहीं न कहीं पे नाम होगा, तो उसी काउंटर पे आपको जाना है। उससे उसके अलावा किसी काउंटर पे आपका जो है डीबी नहीं होगा, ओपन नहीं होगा आपका जो है वहाँ पे कुछ। तो आप सबसे पहले वहाँ पे जाइएगा, काउंटर नंबर अपना चेक कर लीजिएगा। उसके बाद फिर जाइएगा लाइन में लग जाइएगा आराम से। और उसके बाद आपका जो भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस वगैरह होगा, सिग्नेचर वगैरह होगा, थंब इम्प्रेशन जो भी लेते हैं, तो सब कुछ ये यहाँ पे ले लिया जाएगा। तो थंब वगैरह आप लगा देंगे। उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एडमिट कार्ड होना ही चाहिए। एडमिट कार्ड पे अगर साइन नहीं है तो फिर वहाँ पे एफिडेविट भी नहीं मानेंगे, अभी नहीं मानेंगे, बाद में वो जब री अपलोड वाले के समय ही वहाँ पे मौका दिया जाता है। वो बाकायदे एक लेटर निकलेगा कि जिनका भी एडमिट कार्ड पे साइन नहीं है उनको जो है किस प्रकार डीबी में आगे बढ़ाया जाएगा। तो वो बताएंगे कि मजिस्ट्रेट का नोटरी वाला भी यहाँ पे चल जाएगा, तो एक एफिडेविट के साथ इनको जो है आगे बढ़ा दीजिए, इनका जो है डीबी करवा दीजिएगा। तो एडमिट कार्ड में कोई भी इशू है दिक्कत मत करिए। स्टिकर के लिए हमें जहाँ तक लग रहा है कि स्टिकर के लिए नहीं रोक रहे हैं, लेकिन हाँ अगर सिग्नेचर नहीं है तो रोक रहे हैं। एफिडेविट भी नहीं मान रहे हैं अभी, बाद में एफिडेविट भी मान लेंगे आपका। तो उसके बाद अगर आप जब पाएंगे तो एडमिट कार्ड पे आपके एक और स्टिकर चिपका देंगे, उसके बाद वहाँ पे सिग्नेचर वगैरह पीछे कर देंगे। एडमिट कार्ड आपका वापस हो जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट आपके वापस हो जाएंगे और उसके बाद आप घर भी वापस हो जाएंगे। अभी सिर्फ इतना है कि घर आपको वापस आना है। उसके बाद एक रिसीविंग लेटर मिलेगा। रिसीविंग लेटर लेने के बाद आप जाएंगे, एक जगह साइन करना होगा। तो अब आप टीचर बन चुके हैं, चूंकि पहले अभ्यर्थी रहते हैं तो अभ्यर्थी का नाम लिखा रहता है, फिर ऊपर देखेंगे तो कॉलम में लिखा रहेगा टीचर का नाम, टीचर नेम। टीचर नेम में अपना नाम लिखिए, अपना रोल नंबर लिखिए, आप सिग्नेचर करिए और आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है तो ये सब अपना लिख के जो है वहाँ पे सब कुछ अपना सबमिट करके उसके बाद फाइल वगैरह आपकी जो वो एक फाइल आप ले जाएंगे ट्रांसपेरेंट वाली, इसमें सारे वाटरमार्क वगैरह डॉक्यूमेंट रखे होंगे, वो जमा हो जाएगी। ओरिजिनल सब आपको दे दिया जाएगा और उसके बाद फिर आपको बताया जाएगा कि आपको ज्वाइनिंग पे कब आना है। अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताया जाएगा जब सबका कंप्लीट हो जाएगा। तो इतनी सारी बातें थी। आधार ओटीपी के बारे में बात कर लिया मैंने, डॉक्यूमेंट के। अच्छा, और एक चीज़ और मैं भूल रहा हूँ, तो मैसेज कब आएगा? देखिए 1 2 दिन पहले ही जो है मैसेज आता है, चाहे वो जिसका भी 11 12 होगा, 9 10 का होगा। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी से रहिए। जिसको बहुत दूर से आना होगा वो लोग जो है अब प्रयास करिए कि और अर्ली आ जाइए, क्योंकि अब वो लोग 1 2 दिन पहले ही बताएंगे। तो उस आप हिसाब से, जैसे मान लीजिए आपका यहीं पे होम डिस्ट्रिक्ट है तो आप कहीं बाहर रहते हैं तो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में चले आइए 2 3 दिन पहले। तो
तो जैसे ही आपको बुलाएंगे आप उस समय वहाँ पे उपस्थित हो जाइएगा। बाकी जो है मैसेज के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी, और अगर किसी भी अन्य तरीके से जानकारी मिलती है तो मैं भी आपको जानकारी दूंगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अपना जो भी सुझाव होगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमारे पास ज़रूर आप लोग पहुँचाइएगा। और फिर से पुनः जो है एक बार आप सभी लोगों को हमारी तरफ से काउंसलिंग की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप लोग जल्दी जो है अपने सपने को साकार करते हुए अपने विद्यालय में पदस्थापित हों, ऐसी मेरी शुभकामना भी आप सभी को। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।